Hello, all my aspirants. Welcome to the session. This is session for synonyms and antonyms quiz, which is important for every competitive examination. So these all synonyms and antonym quiz, I have these words I have taken from the newspaper, and therefore I have generated the quiz. Okay. So let's start. आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग, एसएससी, सीयूईटी, एसएससी, सीजीएल, whatever examination आइट्स, so इसमें क्या है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं आपको। और प्रीवियस ईयर पेपर्स जैसे कि सीयूईटी, बैंकिंग एग्जामिनेशन और एसएससी लेवल एग्जामिनेशन में भी ये आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो ये जो न्यूज़पेपर है, ये अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे कि द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड्स हैं ये। तो जब भी आप द हिंदू एडिटोरियल पढ़ते होगे तो ये वर्ड जरूर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज कोनंड्रम। कोनंड्रम का सिनोनिम बताना है हमें। ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्लैरिटी, सेरेनिटी, क्वागमायर, हार्मनी। ठीक है। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्वागमायर। क्वागमायर। ठीक है। कोनंड्रम का मतलब क्या होता है? कोनंड्रम का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन, कंफ्यूजिंग सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, दैट मीन्स क्वागमायर, कठिन समस्या। ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सिनोनिम, अभी इस क्लास में हम लोग सिनोनिम्स करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एंटोनिम्स प्लस सिनोनिम्स दोनों करेंगे। ठीक है। सो अभी इस क्लास में हम लोग सिनोनिम्स कर रहे हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ रीआइट्रेट? कंसील, कॉन्ट्राडिक्ट, निग्लेक्ट या रिकैप्चुलेट। सो रीआइट्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये आप क्या कर रहे हो, कोई भी बात को बहुत ज्यादा रिपीट कर रहे हो बार बार, या कोई भी एक्शन को आप रिपीट कर रहे हो बार बार। ठीक है। दैट मीन्स रीआइट्रेट करना। रीआइट्रेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है। कोई भी बात आप बार बार बोल रहे हो या कोई भी एक्शन आप बार बार कर रहे हो। ठीक है। मे बी आप क्लैरिटी देना चाहो या एम्फेसिस देना चाहो किसी बात पे, तो उसको हम लोग रीआइट्रेट करना बोलते हैं। ठीक है। सो इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज री रिकैपिचुलेट। रिकैपिचुलेट। ठीक है। सो मैंने प्रोनाउंसिएशंस भी देखो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, रीआइट्रेट, रिकैपिचुलेट। ये सारे प्रोनाउंसिएशन जो है ये गूगल में प्रोनाउंसिएशन है, गूगल में भी आपको यही प्रोनाउंसिएशंस मिलेंगे। ठीक है। सो जब भी आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो उस वोकैबुलरी को पहले लर्न करो। ठीक है। उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स लर्न कर लो। ठीक है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स लर्न करने के बाद उसी वोकैबुलरी को आप जब एडिटोरियल्स में पढ़ोगे तो आपको बार बार वही वोकैबुलरी याद आएगी, प्लस वोकैबुलरी के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन भी याद रखना उसका। ठीक है। सो यहाँ पे रीआइट्रेट का जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज रिकैप्चुलेट, मींस एक बात को बार बार बोलना या एक एक्शन को बार बार करना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जब मेरे साथ वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, मेरे साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्विज पढ़ रहे हो। ठीक है। सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स, ये क्विज की सीरीज में चला रही हूँ। सो जब आप ये सीरीज पढ़ रहे हो तो यहाँ पे क्या, आप जो वोकैबुलरी जो भी पढ़ रहे हो वो वोकैबुलरी वोकैबुलरी जो भी पढ़ रहे हो आप, वो आपको देन एंड देयर यहीं पे ही लर्न हो जाएगी, ये बात याद रखना। ठीक है। What is the synonym of prosecution? Prosecution का synonym क्या होता है? Arbitration, acquittal, litigation, exoneration। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। सो सबसे पहले हम लोग प्रोसिक्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। प्रोसिक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है बच्चों कि आप किसी पे कानूनी कार्रवाई करते हो जब। ठीक है। या आप किसी के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग करते हो, किसी के अगेंस्ट लॉ चलाते हो। ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन और कंडक्टिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट समवन। ठीक है। किसी के अगेंस्ट में आप लीगल प्रोसीडिंग्स चला रहे हो, उसका मतलब होता है प्रोसिक्यूशन in respect of a criminal charge या process of taking a case to a law or court। ठीक है। to a court of law। so इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज लिटिगेशन।
सो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है. प्रोसिक्यूशन का जो सिनोनिम होगा दैट इज लिटिगेशन. ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ, what is the synonym of exacerbate? Exacerbate. Okay, so इसका जो correct pronunciation है वो हम लोग अभी learn करेंगे. सबसे पहले देख लेते हैं options: mitigate, soothe, aggravate, relieve. ठीक है. So इसका जो correct pronunciation है that is Igzaerbate. Exacerbate. Exacerbate. Okay. Exacerbate का सिनोनिम हमें बताना है. ठीक है. Exacerbate का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि अधिक बिगाड़ना, मतलब कोई भी सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हो, उस सिचुएशन को वर्स कर रहे हो. ठीक है, दैट मीन्स उसको खराब कर रहे हो. मीन्स एग्रेवेट करना, मीन्स एग्रेवेट करना. ओके, टू मेक अ सिचुएशन बैड सिचुएशन, या उसको सिचुएशन को और खराब कर रहे हो और सीवियर कर रहे हो. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने ये देख लिया. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ परनीशियस? परनीशियस का क्या सिनोनिम है? परनीशियस, बेनिफिशियल, बेनिजिन, हार्मलेस, डेट्रीमेंट. ठीक है. सो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले परनीशियस वर्ड है उसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं. हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट स्पेशली इन अ ग्रेजुअल और सब्टल वे ओवर टाइम. ठीक है. हार्मफुल इफेक्ट, किसी भी चीज़ का हार्मफुल इफेक्ट, सपोज आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, उसका हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है, सो दैट इज परनीशियस. ठीक है. मीन्स डेट्रीमेंटल. परनीशियस का जो सिनोनिम है दैट इज डेट्रीमेंटल. मीन्स समथिंग विच इज हार्मफुल, विच इज हार्मफुल स्पेशली इन अ ग्रेजुअल वे. धीरे 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 कोई भी चीज़ आपको गलत तरीके से असर कर रही है, दैट इज परनीशियस, डेट्रीमेंटल. ओके, सो यहाँ पे करेक्ट सिनोनिम क्या है? डेट्रीमेंटल. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कैटर्ड? स्कैटर्ड बहुत अच्छा वर्ड है. स्कैटर्ड मतलब इधर उधर बिखर जाना. ठीक है. सपोज आप एक आपकी एक अलमीरा है, अलमीरा में आपके क्लॉथ्स जो हैं, आपके अटायर्स, अटायर्स बोलते हैं ना क्लॉथ्स को, आपके जो अटायर्स हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं. सो दीज आर योर अटायर्स आर स्कैटर्ड. ओके, मीन्स इधर उधर बिखर जाना, दैट मीन्स डिस्पर्स्ड, कॉम्पैक्ट, यूनिफाइड, कंसोलिडेटेड. इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज डिस्पर्स्ड. ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सुपरसीड? सुपरसीड का मतलब होता है टू टेक प्लेस ऑफ समथिंग प्रीवियसली इन अथॉरिटी. ठीक है, आप किसी का स्थान ले रहे हो, किसी का प्लेस ले रहे हो. ठीक है. सुपरसीड, सो रिटेन, रीस्टोर, प्रिजर्व, सप्लांट. ओके, सो यहाँ पे to take the place of something previously in authority or use, usually because it has become outdated or obsolete. Okay, so यहाँ पे जो correct synonym है that is supplant. Next word is what is the synonym of agitated? Agitated. Okay, agitated की synonyms का आपको options दिए हुए हैं: tranquil, composed, perturbed, serene. Okay, this is perturbed. इसका pronunciation क्या है? Perturbed. Okay, so agitated का मतलब क्या होता है? agitated का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हो, nervous हो जाते हो, restless हो जाते हो. ठीक है. इसका सिनोनिम पूछा, मतलब सेम मीनिंग. ठीक है, मीन्स परटर्ब्ड. परटर्ब्ड का मतलब भी होता है आप रेस्टलेस हो, आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, दैट इज परटर्ब्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनिम ऑफ एलिविएट. एलिविएट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है. एलिवेट, एलिवेट मतलब क्या होता है? कम करना, किसी के दुख को कम करना. सपोज किसी का दुख आप कम कर रहे हो, उसको पैसिफाई कर रहे हो, उसको सूद कर रहे हो, उसकी सफरिंग्स को कम कर रहे हो. ठीक है, दैट मीन्स एलिवेट. इंटेंसिफाई, वर्सन, एम्पलीफाई, मिटिगेट. ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है? मिटिगेट. बाकी ये सब एंटोनिम्स हैं आपके, ये सब क्या है? एंटोनिम्स है.
Okay, so next question is, what is the synonym of fallacious? Genuine, authentic, verifiable, spurious. So fallacious का मतलब होता है based on a mistaken belief, faulty reasoning or illogical arguments. ठीक है, means आप क्या हो, आप झूठी तर्क दे रहे हो, झूठे बातों को समझा रहे हो, इलॉजिकल बात कर रहे हो, बेसिकली इलॉजिकल मीन्स फैलाशियस. ठीक है, अब इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्प्यूरियस. स्प्यूरियस, ओके. Spurious means fallacious. Okay. Synonym of fallacious means synonym of fallacious is spurious. Next question is, what is the synonym of specious? Transparent, honest, credible, deceptive. Okay. So specious मतलब क्या होता है? किसी seeming plausible और correct on surface but actually false. मतलब सामने तो सब कुछ सही दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में वो गलत है. दैट इज फॉल्स, दैट इज रॉन्ग, मिसलीडिंग है वो. ठीक है, मिसलीडिंग ओपिनियंस. ठीक है, दैट इज स्पेशियस. ओके, सो स्पेशियस. एंड इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज डिसेप्टिव. मीन्स ड्रामा करना, किसी को दिखाना कि दिस इज द जेन्युइन वन. ठीक है, बट दैट इज मिसलीडिंग. ठीक है, मिसलीडिंग करना, किसी को भ्रामक करना. ठीक है, दैट इज स्पेशियस. What is the synonym of deteriorate? Enhance, elevate, degrade, refine. Deteriorate का मतलब होता है डिग्रेड करना, किसी भी क्वालिटी को डिग्रेड करना. ठीक है, सो टू बिकम प्रोग्रेसिवली वर्स, मतलब किसी क्वालिटी, किसी के करेक्टर को डिग्रेड करना, किसी की वैल्यू को डिग्रेड करना, किसी की कंडीशन को डिग्रेड करना, क्वालिटी को डिग्रेड करना, दैट इज डिटेरियोरेट. और इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज डिग्रेड. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कैलस? सो कंपैशनेट, टेंडर, sympathetic, apathetic. So showing or what is callous? Basically callous का मतलब हम लोग समझते हैं, callous means होता है कठोर हृदय वाला, जिसका हृदय बहुत ज़्यादा कठोर होता है, जो मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके अंदर नहीं होते हैं, दैट इज callous. ओके, सो ये इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज एपैथेटिक, मतलब जिसके अंदर इमोशंस ही नहीं है, जो बहुत ज़्यादा कठोर हृदय का है. ठीक है, जिसके अंदर एम्पैथी ही नहीं है, एम्पैथी. ठीक है, दैट इज मीन्स काइंडनेस ही नहीं है उसके अंदर, दैट इज कैलस. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्डुअस? एफर्टलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेबोरियस, कन्वीनियंट. आर्डुअस का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्विंग इन रिक्वायरिंग स्ट्रीनियस एफर्ट, फिजिकल एफर्ट, मीन्स बहुत ज़्यादा मेहनती काम करना. आर्डुअस मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा मेहनती काम आप जब कर रहे हो, लेबोरियस टास्क कर रहे हो आप, दैट मीन्स आर्डुअस. एंड इसका जो सिनोनिम है दैट इज लेबोरियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्ट्रीनुअस? स्ट्रीनुअस मीन्स कठिन काम करना, कोई बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक काम करना. ठीक है, और स्ट्रीनुअस का मतलब एक और होता है, मीन्स स्ट्रिक्ट. इसके दो मतलब होते हैं, एक तो होता है स्ट्रिक्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो. ओके, यहाँ तक कंप्लीट है आपका. नेक्स्ट इज, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो आप. ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो, एनर्जेटिक वर्क कर रहे हो, एनर्जेटिक एफर्ट्स डाल रहे हो किसी भी चीज़ में, एनर्जेटिक एफर्ट्स डाल रहे हो. ठीक है, strenuous means strict. ठीक है, laborious. ठीक है, so it इसके जो synonyms है that is relaxed, mild, leisurely, rigorous. Means rigorous is the correct answer here. Rigorous is the correct synonym of strenuous. Next word, next question is, what is the synonym of, what is the synonym of perfunctory? Perfunctory. Okay, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है दैट इज perfunctory. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थॉरो, मेटिकुलस, desultory, diligent. ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम है इसका दैट इज desultory. ओके, सो perfunctory. perfunctory बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है.
मीन्स आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है आपका, विदाउट एनी इंटरेस्ट आप कोई काम कर रहे हो, इन अ डेजर्टरी वे में कर रहे हो, दैट इज पर फंक्शनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फोर्स. फोर्स मतलब कि फोर्सफुली कोई काम करना. एनकरेज, लिबरेट, परसुएट, प्रेशराइज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज synonym of persuade. compel, dissuade, convince, intimate. persuade का मतलब होता है आप किसी को समझा बुझा रहे हो, कन्विंस कर रहे हो आप किसी को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ obscure. obscure मतलब होता है आप क्लियरली आप कोई भी बात को कह नहीं रहे हो, ठीक है, या आप कोई भी बात को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो. लैक ऑफ क्लैरिटी. लैक ऑफ क्लैरिटी. इसका जो करेक्ट सिनोनिम है दैट इज ओपैक. व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ऑब्जुरेट. ऑब्जुरेट का जो मतलब होता है दैट मींस जिद्दी, एडमेंट. एडमेंट, जिद्दी. सिनोनिम ऑफ प्लॉडिट. प्लॉडिट मतलब किसी की प्रशंसा करना, ठीक है. सो एक्कोलेट इज द करेक्ट सिनोनिम. सो एक्कोलेट्स जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें एक्कोलेट्स दिए जाते हैं, ठीक है, मीन्स प्रशंसा करी जाती है हमारी. एमिएबल. सिनोनिम ऑफ एमिएबल. एमिएबल मतलब होता है फ्रेंडली वे में आप किसी से बिहेव कर रहे हो, आप प्लीजेंट वे में बिहेव कर रहे हो, दैट इज एमिएबल, एफेबल. सो ये सारे जो सिनोनिम्स हैं, ये जितने भी क्वेश्चंस जो मैं सीरीज में ले रही हूँ, सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स की जो सीरीज ये रहेगी, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सीरीज. ये इनके आप नोट्स भी बना सकते हो. सिनोनिम ऑफ बेलिजरेंट. बेलिजरेंट मतलब होता है समवन हु इज वेरी झगड़ालू, बहुत ज़्यादा झगड़ालू होता है, हॉस्टाइल होता है, आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, दैट इज पग्नेशियस. सिनोनिम ऑफ एक्सूबरेंट मीन्स बहुत ज़्यादा जो एनर्जेटिक होता है, जीलस होता है, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी जो होते हैं. सिनोनिम ऑफ हीडलेस. हीडलेस मतलब होता है केयरलेस, जो बंदा केयरलेस पर्सन होते हैं, ठीक है, मीन्स रेकलेस. जो एक्टिंग कर जो मतलब जो एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं वो केयरलेसली कर रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे आपके सिनोनिम्स एंड हो जाते हैं. आज की क्लास में सिनोनिम्स रख रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम्स है, मे बी सिर्फ एंटोनिम्स रहेंगे. सो आप मेरी इस सीरीज़ को ज्वाइन करो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को. एंड ये सारे जो कंपटीशन लेवल एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड आपको इंग्लिश में पढ़ाती होंगी. सो आई एम बेसिकली इंग्लिश टीचर. सो thank you so much guys.